तीसरा अध्याय यम यातना का वर्णन। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण। गरुड़ उवाच यम मार्गमति क्रम में गत्वा पापी यमाले कीदृशम यातना भुक्ते तन्मे कथ्य केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा को पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवानुवाच आद्यंतम च प्रवक्ष्यामि शृणुषव विन्तात्मज कथ्यमाने अपि नरके त्वं भविष्यसि कंपिता चत्वारिंशत् द्योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप बहुभीति पुरादग्रे धर्मराजपुरम महत। श्री भगवान बोले, हे विनीता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा, सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार समयुक्तम दृष्ट्वा कदन्ति पातकी तत्कनंदनम समाकर्ण्य यमस्य पुरचारिणा गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतिहारं वदन्ति हि धर्मध्वजा प्रतिहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा स गत्वा चित्रगुप्ताय मृते तस्य शुभाशुभम ततस्तं चित्रगुप्तोऽपि धर्मराजं निवेदयेत्। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरने वाले यम के गण प्रतिहार के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। नास्तिका ये नरास्ताक्षर्य महापापरता सदा ताश्च सर्वान् यथायोग्यं समज्ञ जानाति धर्मराट तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापं सपृच्छति चित्रगुप्तोऽपि सर्वज्ञ श्रवणान् परिपृच्छति श्रवणा ब्रह्मणा पुत्रा सर्वभूताल स्वभूपत्पाताल चारिणा दुर्श्रवण विज्ञाना दूरदर्शन चक्षुषा। हे ताक्षर्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथा रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। तेषां पतन्यस्तथा भूता श्रवणया पितगाह्वया स्त्रीणां विचेष्टितं सर्वं तां विजानन्ति तत्त्वतः नरै प्रच्छन्नं प्रत्यक्षं यत् प्रोक्तं च कृतं च यत् सर्वं मावेदयन्ते चित्रगुप्ताय ते च्युता चारस्ते धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभाशुभं मनोवाकायजं कर्मं सर्वं जानन्ति तत्त्वतः। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी करता और कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणियाँ चित्रगुप्त से बताते हैं। वह श्रवण और श्रवणियाँ धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। एवं तेषां शक्तिरस्ति मर्यादिकारिणां कथयन्ति नृणां कर्म श्रवणा सत्यवादिना व्रतदानैश्च सत्ययोक्तया यस्तोषयति दानरा भवन्ति तस्य ते सौम्या स्वर्गमोक्षप्रदायिना पापीनां पापकर्माणि ज्ञात्वा ते सत्यवादिना धर्मराजपुरा प्रोक्ता जायन्ते दुखदायिना। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी व श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वह सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावक्त कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं।
आदित्य चंद्रावनिलो अनलश्च द्योर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् धर्मराजश्च चित्रगुप्ता श्रवणा भास्करादे कायस्थं तत्र पश्यन्ति पापं पुण्यं च सर्वशः एवं सुनिश्चयं कृत्वा पापीनां पातकं यमा आहूय तनिजं रूपं दर्शयत्यति भीषणम् सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आकाश भूमि जल हृदय यम दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। पापिष्ठास्ते प्रपश्यन्ति यम रूपम भयंकरम दंडहस्तं महाकायं महिषोपरि संस्थितं प्रलयाम्बुत निर्घोष जलाचल सन्निभं विद्युत प्रभायुद्धैर्भीमं द्वात्रिंशत् भुज संयुक्तं योजनत्रय विस्तारं वापितुल्य विलोचनम दंष्ट्राकराल वदनम रक्ताक्षम दीर्घनासिकम। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंस के ऊपर संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले अयुद्धों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले बावली के समान गोल नेत्र वाले बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्युजरादि भीर्युक्ताश्च चित्रगुप्तो अपि भीषणा सर्वे दूताश्च गर्जन्ति यम तुल्यास्तदन्तिके तम दृष्ट्वा भयभीतस्तु हा हेति वदते खला अदत्तदाना पापात्मकंपते क्रन्दते पुनः तत्तो वदति तान् सर्वान् क्रन्दमानाश्च पापिना शोचन्ता स्वानि कर्माणि चित्रगुप्तो यमाज्ञा। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी व्याव्य हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न देने वाला वह पाप आत्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी पाप प्राणियों से कहते हैं, भो भो पापा दुराचार अहंकार प्रदूषिता किमर्थमर्जितम पापम युष्मा विवेके भी काम क्रोधाद्युत्पन्नम संगमेन च पापिनां तत्पापम दुःखदम मूढ़ा किमर्थ चरितम जना कृतवन्ता पुरा योऽयं पापन्यत्यन्तहर्षिता तथैव यातना भोग्या किमिदानीं परामुखा। हे पापी दुराचारियों अहंकार से दूषित हो, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है। काम से क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया। पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया था उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परामुख हो रहे हो। कृतानि यानि पापानि युष्माभिः शुभोनि अपि तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयं जना मूर्खे अपि पंडिते वापि दरिद्रे वा शियान्विते सबले निर्बले वापि संवर्ति यमा समृता। चित्रगुप्तस्येति वाक्यं श्रुत्वा ते पापिन स्तदा शोचन्ता स्वानि कर्माणि तूष्णीं तिष्ठन्ति निश्चला। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वह पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है, इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करते हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराजो अपि तान् दृष्ट्वा चोरवनिश्चलान् स्थितान् आज्ञापयति पापानां शास्ति च यथोचितं ततस्ते निर्दया दूतास्ताडयित्वा वदन्ति च
गच्छ पापिन् महाघोरान् नरकानतिभीषणान्। यमाज्ञाकारिणो दूता प्रचंड चंड कादे एक पाशेन तान मदवा नयंती नरकान प्रति। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम की आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नर की ओर ले जाते हैं। तत्र वृक्षो महानेको ज्वलदग्नि समप्रभा पंच योजन विस्तीर्णा एक योजन मूर्छिता। तद वृक्षे शृंखलैर बद्ध्वा अधो मुखम ताड़यन्ति ते रुदन्ति ज्वलितास्तत्र तेषां त्राता न विद्यते। तस्मिन्नेव शाल्मली वृक्षे लम्बते अनेक पापिना क्षुत्पिपासा परिश्रान्ता यमदूतैश्च ताडिता। क्षम ध्वं भो अपराधं मे कृताञ्जलि पुटा इति विज्ञापयन्ति तान् दूतान् पापिष्ठास्ते निराश्रया। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं, पर वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शाल्मली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। पुनः पुनश्च ते दूतैर्हन्यन्ते लोयष्टिभिः मुद्गरैस्तोमरैः कुन्तैर्गदाभिर्मुसलैर्मृषं ताडना चैव निश्चेष्टा मूर्छिताश्च भवन्ति ते। तथा निश्चेष्टितान् दृष्ट्वा किंकरास्ते वदन्ति हि भो भो पापा दुराचारा किमर्थं दुष्टचेष्टितं सुलभानि न दत्तानि जलान्यान्यपि क्वचित्। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मुसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं तब उन निश्चेष्ट पापियों को देख यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? नासार्धमपि नो दत्तम न शोवायस्योर्बलिं नमस्कृता न तिथ्यो न कृतं पितृतर्पणं यमस्य चित्रगुप्तस्य न कृतं ध्यानमुत्तमं न जपतश्च तयोर्मन्त्रो न भिवेत्यन् यातना नापि किंचित् कृतं तीर्थं पूजिता नैव देवता गृहाश्रम स्थितेनापि हंतकारोऽपि नोदृत्। तुम लोगों ने आधा ग्रास कभी भी किसी को दान नहीं दिया और न ही कुत्ते और कौवे के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें ये यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला। शुश्रूषिताश्च नो संतो मोक्षं पाप फलम स्वयं यत् स्वयं धर्महीनो असि तथा संताड्यस्य वेशम क्षमापराधम कुरुते भगवान हरीश्वर वयम तु सापराधानां दंडदा ही तदाज्ञा। ए मुक्ता च ते दूता निर्दयं ताड़यन्ति तान् ज्वलदंगार सदृशा पतितास्ताडनाथा। संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वह ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वह दूत निर्दय पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। पतना तस्य पुत्रश्च गात्रच्छेदो भवेत् तथा तानदा पतिता श्वानो भक्ष्यन्ति रुदन्ति ते रुदन्तस्ते ततो दूतार्मुख्या पूर्य रेणुभिः
निबद्धे विविधै पाशैर्हन्यन्ते के अपि मुद्गरै पापिनः के अपि विद्यन्ते कृकचै काष्ठवद् द्विधा क्षिप्त्वा च अन्ये धरापृष्ठे कुठारैः खण्डशः कृता। गिरने से शाल्मली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वह रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ प्राणियों को विविध पाशों से बांधकर मुद्गरों से पीटते हैं। कुछ पापी ओर से काष्ठ की भांति दो टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। अर्धम खात्वावटे केचिद् भिद्यन्ते मूर्घिन् साइकै अपरे यन्त्रमध्यस्था पीड्यन्ते चेक्षुदण्डवत् केचित् प्रज्वलमानस्तु साङ्गारै परितो भृशम् उल्मुखैर्वेष्टयित्वा च धमयन्ते लोपिण्डवत् केचिद् घृतमयपाके तैलपाके तथा अपरे कटाहे क्षिप्तवत् प्रक्षिप्यन्ते यतस्तथा। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर इक्षुदंड गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुख जलती हुई लकड़ी से ढककर लोपिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कड़ाह में, कुछ को तेल के कड़ाह में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। केचिन्मत गजेन्द्राणाम क्षिप्यन्ते पूर्तापति बद्ध्वा हस्तौ च पादौ च क्रियन्ते के अप्यधोमुखा क्षिप्यन्ते के अपि कूपेषु पात्यन्ते के अपि पर्वतात् निमग्ना कृमिकुण्डेषु तुद्यन्ते कृमिभिः परे वज्रतुण्डैर्महाकाकैर्गृध्रैरामिषघृग्नुभिः निष्क्रियन्ते शिरोदेशे नेत्रेवास्य च चचुम्भिः। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर से बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यतीत होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गिद्धों और मांसभोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। ऋणं वै प्रार्थयन्ति अन्य देहि देहि धनं मम यमलोके मया दिष्टो धनं मे भक्षितं त्वया एवं विवदमानानां पापिनां नरकाले चित्वा सन्दशं कैर्दूता मांसखण्डान् ददन्ति च एवं संताड्य तान् दूता संकृशा यमशासनात् तामिस्त्रादिषु घोरेषु क्षिपन्ति नरकेषु च। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सरचियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देखते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। नरक का दुख बहुलास्त्र वृक्ष समीपता देशवस्ती यन्महत् दुःखं तद्वाचामप्य गोचरं चतुरिशीति लक्षाणि नरका सन्ति केचर तेषां मध्ये घोरतमा धौरे यास्ते वेक विष्टि। उस वृक्ष के समीप में बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक हैं जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुख का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिणी गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्रोलो संकुष्ट महारौरव शाल्मली रौरवा कुम्मला कालसूत्रका पूतिमृत्तिका संघातो लोहितो दष्ट सविशा संप्रतापना महानिधि काकोली सजीवन महापथो अविचिर रंधता मिस्त्र कुंभीपाक सतैव च संप्रतापन नामैक स्तवन स्तवेक विंशति नाना पीड़ा मया सर्वे नाना भेदै प्रकल्पिता नाना पाप
विपाकाश्च किंकरो गैरधिष्ठाता तामिस्तलो शंकु महारौरव शालमलि रौरव कुम्मल कालसूत्रक पोति मृतिका संघात लोहितोद सविश संप्रतापन महानेर्य काको संजीवन महापत अविची अंधता मिश्र कुंभीपाक संप्रतापन तथा तपन। ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक वेदों से परिकल्पित है। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। एतेषु पतिता मूढ़ा पापिष्ठा धर्मवर्जिता यत्र भुजन्ति कल्पान्ता तास्ता नरक यातना यास्ता मिस्त्रांध तामिस्तरोर्वाद्याश्च यातना मुक्ते नरो वा नारी वा मित संगे निर्मिता एवं कुटुम्बम बिभ्राण उद्रंबर एव वा विसृज्य हो भयम प्रेत्य भुक्ते तत्फलमी दृश्यम। इस नरक में घिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्तर और अंधतामिस्तर तथा रोरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष पार्श्विक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। एका प्रपद्यते ध्वांतम हितवेदम स्वकलेवरम कुशलेत्रपाथ्यो भूतद्रोहेण यद्भृतम दैवेन साधितं तस्य शमले निर्यपुमान मुक्ते कुटुम्बपोषस्य ऋतद्रव्य इवातुरा। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्मपूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवलेन हय धर्मेन कुटुंब भरणोत्सुका याति जीवो अंधता मिश्रम चरमं तमसा पदम अधस्तान नरलोकस्य यावतीर यातनादे क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रा ब्रजेशुचि इति गौड़पुराणे सारोद्धारे यम यातना निरूपण नाम 3 अध्याय। केवल अधर्म के कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधता मिश्र नामक नरक में गिरता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं क्रमशः उनका भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यम यातना निरूपण नामक 3 अध्याय पूरा हुआ।